करें। हमारे जिन भक्तों ने बहुत परिश्रम किया है वो सभी भक्त सर्वप्रथम हमारे श्रद्धेय पुत्तीलाल जी यदि हैं तो यहाँ उपस्थिति प्रदान करें। इधर जगह खाली करो, इधर से आएंगे। यहाँ पर तुम पीछे बैठ जाओ, डाले रहना इसको बराबर। हमारे कमलेश भैया अनिल जी यहाँ उपस्थित हैं तो आ जाएं, अन्यथा उनके परिवार का कोई हो वो भी आ सकता है, कोई भी घर का व्यक्ति हो। हमारे सुनील डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी उपस्थित नहीं है। भुल्लू यादव अगर हो वो आ जाएं, जो न हुआ करे उसका नाम जो है परिवार कोई व्यक्ति आ जाए। अजय कुमार, अजय कुमार, विजय कुमार, यह राममयी पूरा पंडाल लगे और आप लोग सदैव भगवानमय रहें, सदैव भगवान की भक्ति से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, यही कामना हम अपने समस्त भक्तों के लिए करते हैं। और ये जय श्री राम का नारा जीवन में आपके उतर जाए, हर जगह आपकी विजय हो राम की तरह। भैया हरि कृष्ण यादव जी यदि उपस्थित हैं, हमारे महेश यादव जी, इन सदस्यों में जो हो वो यहाँ आ जाए। इस आयु से ही या धर्म में जुड़े हैं तो आजीवन धर्म से जुड़े रहें, यही शुभकामना है। हमारे नितिन भैया, नितिन जी ये देखो कार्यकर्ता, और हमारे राजवीर भैया, राजवीर ये हमारे कमेटी के सदस्य हैं। ये परिश्रमी बच्चे हैं, यहाँ खूब मेहनत करते हैं और लगन से, आलस से नहीं है। जिस व्यक्ति पे जिस काम कहा जाता है वो तुरंत ही लग जाता है काम में, कोई भी बनावट नहीं है इनके पास। और हमारे अमित नानू ये तो कई काम कर लेते हैं, भोजन चीज भगवान प्रसन्न रखे और सदैव धर्म से जुड़े रहें। और नीरज सिंह भैया, हमारे नीरज सिंह गणेशु, प्रभात तुम्हारी नीरज क्या कोई पिछले जन्म कुछ मामला है क्या? तुम नीरज की टांटिंग क्या करते हो? हमारे अंकित सिंह भैया बड़े परिश्रमी हमारे ग्वालवाल हैं इस समिति के। पूरी ड्यूटी देने वाले हैं ये कमेटी के सदस्य, पूरे दिन इस कार्य को अपना कार्य, अपनी उत्तरदायित्व तो समझने वाले हैं। हमारे रिंकू सिंह, रिंकू सिंह भैया, शिवम सिंह, तुम लोग ताली बजाए रहना। हमारे पंकज सिंह भैया, पंकज सिंह, हाँ वाले भैया हमारे आ जाए अगर हैं, बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं बाल गोपाल हमारे कार्य में। ये सब ऊपर आ जाओ। मलखान सिंह, कौशलेंद्र सिंह, गोलू,
कौशलेंद्र सिंह गोलू, शिव नारायण अवस्थी जी। अगर न हो घर का कोई सदस्य हो आ जाए। शिव भजन सिंह, शिव बकत सिंह, शिव बकत सिंह, शिवपाल सिंह, जो भी व्यक्ति हो आ जाए। श्रवण सिंह, राजेश सिंह, राजेश सिंह भैया, और हमारे वीरेंद्र सिंह राणा ठाकुर। अगर हो यहाँ तो आ जाए, न हो तो फिर। ये हमारी कमेटी में है तो बड़े उम्रदार, लेकिन काम ये भी बच्चों से भी ज्यादा कर लेते हैं। फुर्ती है इनमें और हर जगह सेट हो जाते हैं, चाहे रोटी बनवाओ चाहे कोई भी काम करवाओ। बहुत अच्छे सदस्य हैं हमारी कमेटी के, जिनके द्वारा हम आप सबको मिल पाए हैं। आज परिवार के जैसा स्नेह दिया है हमारे गांव वालों ने, वो हमारे वीरेंद्र सिंह ही हैं, जो हमको प्रथम बार यहाँ लाए और आज कई वर्षों से आप सबके सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बड़ी और हम सब एक पास बैठने का अवसर पा जाते हैं, यह हमारे वीरेंद्र सिंह की ही देन है, जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पूर्ण उत्तरदायित्व इस कार्य में निर्वहन करते हैं और अपना कार्य समझकर दिन भर यहाँ पर लगे रहते हैं। तो आप सबको भी जोड़ देते इसी बहाने से। अभी कुछ लोग बच गए हैं जिनके नाम हमारे साथ साथ। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। राणा भैया एक पीताम्बर हमारे परीक्षित जी को पहनाए दो भाई, ले जाओ या मंच पर नहीं बुलाए, आओ आओ। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। और तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। ओ दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। ओ प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा न्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर होंगे सबके, जय जय श्री राधे। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा न्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा।
मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, आओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, तेरी यादों में नाचे अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में नाचे अंग मेरा सारा है। बोलिए साचे दरबार की मेरा सारा है, यादों में नाचे अंग मेरा सारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा बोलिए सच्चे दरबार की मनसा मैया की वाह। अब लगा कि हम लोग वास्तव में अयोध्या में बैठे हैं, राममयी वातावरण चमक रहा है, देख ले प्रभात लग रहा है अयोध्या नगरी। हाँ ऐसा थोड़ा ही, तुम्हें एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, कौन? बोली गोविंद भगवान की जय। गुरुजी ये कौन सा नगर है जहाँ की शोभा इतनी सुंदर है? तो गुरुजी ने वर्णन किया राम कि पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा बन गया किसान जहाँ। पीड़ित अकाल से राजा बन गया किसान जहाँ। और किस भांति यहाँ का वर्णन हो मेरे राम, किस भांति यहाँ का वर्णन हो, प्रगटी शोभा की खान जहाँ। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राम तुम उस राज्य में हो, राजा बन गया किसान जहाँ। किस भांति यहाँ का वर्णन हो, अरे प्रगटी शोभा की खान जहाँ। तुम उस मिथिला नगरिया में हो जहाँ पर साक्षात शोभा की खान जानकी जी का अवतरण हुआ है। भगवान आनंदित हो गए, ये सूचना मिल गई राजा जनक को कि आज हमारे दरबार में विश्वामित्र आए हैं। उन्हें जैसे सूचना मिली तो अपने साथ ब्राह्मणों की मंडली लेकर भाग कर आए, और उन्होंने जैसे ही भगवान के एक बार दर्शन किए, देखिए पहली बार जब सौंदर्य
राजा जनक ने श्री राम का देखा है गुरुजी के साथ तो एकदम टकटकी लगा के देखते रहे कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, राम जी की मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विसेखी। मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विसेखी। और मूर्ति मधुर मूर्ति मधुर मनोहर देखे, विदेह जिन्हें अपनी देह का गेह नहीं रहा, नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, पलक झपकती नहीं। गुरुजी ने कहा अरे राजा साहब, और राजा साहब राम की ओर देख रहे हैं कि दिल खो गया, क्या हो गया, दिल खो गया, क्या हो गया, मेरा दिल कहीं से ला दो। इन्हें होश ही नहीं है अपना। महाराज ये राजकुमार कौन है? तो गुरुजी ने कहा राजा साहब, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेशु पठाए। दशरथ कौन है, इनका पता सुनो। हो रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेशु पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेशु पठाए। हो ये दशरथ के पुत्र हैं, हमारे यज्ञ रक्षा के लिए महाराज ने हमारे साथ भेजा है। इतने प्रसन्न हो गए, इन्हें एक दिव्य स्थान दिया गया। गुरुजी श्री राम लक्ष्मण सहित वहां रहने लगे। अब लक्ष्मण के मन में एक भावना है कि हम जाएं और नगर का नजारा देखें। हमें है राम के मन में, लेकिन राम बड़े हैं, कह नहीं पाते। भगवान ने बहाना किया, गुरुजी पैर दबाते जा रहे हैं। हाँ, लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई ही देखी। गुरुजी हमारी कोई विशेष बात नहीं, हमारा ऐसा मन ही नहीं, मन ही नहीं का है, लेकिन लक्ष्मण का सहारा ले रहे हैं। छोटे हैं लक्ष्मण, ये चाहते हैं कि हमने कभी शहर ऐसा नहीं देखा, बड़ा शोभायमान है महाराज, चारों तरफ आनंद है, क्या हम लोग नगर देख आए? तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ, जाओ देखियाओ नगर, सुख निधान दो भाई,
करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ और जल्दी आना, किसी से झगड़ा वगड़ा मत करना। महाराज जी कहते हैं महात्माओं, राम अपने भैया के साथ जब नगर देखने के लिए आया तो इनका ऐसा सौंदर्य है, ऐसे चेहरे पर चमक है, वह तेज है, तो भैया इनके पीछे पीछे नगर वासियों का हाल देखिए। सुंदर सुकुमार हैं, सलोने हैं उदार चित्त, सार सुषमा के सरदार शुभ देश के। पीछे पीछे लोग बातें कर रहे हैं। संत हितकारी मदाहारी दुराचार इनके, प्रीति के प्रकाशक विनाशक कलेश के। बिंदु कवि इंदु के समान ही स्वरूपवान, बाकियान बान शान वंशज दिनेश के। धनुसर धारे मुनि यज्ञ रखवारे, दोनों प्राण प्यारे लाल हैं दुलारे अवधेश के। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब पीछे पीछे इनके चल रहे हैं गांव की महिलाएं, और भगवान के ऊपर पुष्प बरसाएं, और देखो कैसे इनकी नजर उतार रही हैं। वाह कितने अच्छे हैं। कि दशरथ जू के लाल हो, दशरथ जू के लाल, नजर तो है लग जाएगी, लग जाएगी तो है लग जाएगी, लग जाएगी तो है लग जाएगी, लग जाएगी तो है लग जाएगी। दशरथ जो के लाल, नजर तो है लग जाएगी। इनका पता सुनो, ये कौन है? ये तो दशरथ के ढोटा, ये तो दशरथ के ढोटा। लक्ष्मण ने कहा भैया भैया। हाँ लक्ष्मण क्या है? ये जो पीछे ज्यादा बातें कर रही ना, ये घर के पापा का नाम जानती। हम तुम कहाँ से इतनी दूर आए हो, घर के पिताजी को जानती है। तो राम ने कान में कहा चुप ही चलो, घर के पापा का कोई मामूली आदमी है, चक्रवर्ती सम्राट है, दुनिया जानती उनको, चुप ही चलो। ये तो दशरथ के ढोटा, ये तो दशरथ के ढोटा। बाल मराल के कल जोटा, और है कैसे रूपन के उनहार, नजर तो ही लग जाएगी। लग जाएगी तो है लग जाएगी, लग जाएगी तो है लग जाएगी। दशरथ जो के लाल, और एक सखी बोली कौशल्या सुख सो सुख खानी, लक्ष्मण ने कहा भैया सुनो, ये घर के पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं तो पिताजी को जानती, लेकिन ये तो घर की मम्मी को जानती। देखो मैया का नाम ले दिया इसने। जवाब दिया घर की माँ कोई मामूली नहीं है लक्ष्मण, महारानी है, पटरानी है, और ऐसे प्रसिद्ध हमारे पिता हैं, तो उनकी महारानी का नाम कौन नहीं जानेगा। तुम चुपचाप चलो। कौशल्या सुत सो सुत रानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम
सायक पानी रूपन के उनहार नजर तोहे लग जाएगी दशरथ जो के लाल नजर तोहे लग जाएगी जवाब दिया भैया ये तो हमें तुम्हें सबको जानते हैं। देखो भैया वो पीछे पीछे चलने वाली लक्षण नाम राम लघु भ्राता और क्या कहा सुन सकीता सुमित्रा माता। लक्ष्मण बोले ले हमारी मैया को जानती ये बड़ी बात नहीं है तो सबको जानती है। तो अब पीछे पीछे देखिए जितनी सहेलियां रहे सब अपना बतलाने की दीदी अगर इनका विवाह जानकी के साथ हुई जाए वाह क्या जोड़ है कमाल का। अहे बहाने यहाँ आएंगे अब हम इन्हें देख लिया करेंगे। अब अपना भावना एक बोली अगर ये हमारे जीजा होते वाह खूब इनके साथ हम मजाक करती हंसती जिसके मन में जो भावना। एक बोली बहनी जीजा सोच सकती हैं फूफा सोच सकती हैं हमारे वो होते तो कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारा भाई इनके जोड़ की नहीं। देखो अपना अपना हिसाब आदमी जानता है। ये सब पीछे पीछे चल रही हैं। गांव के बच्चों ने जब भगवान का सौंदर्य देखा अब भाई दोस्ती करने के लिए पीछे पीछे चल रहे हैं गांव के बालक। और भगवान से कैसे बोले देखिए सब शिशु यही मिसी प्रेम बस परसी मनोहर गात। भगवान से बोले ए सुनो हमारे साथ चलो हम तुम्हें एक एक चीज दिखाएंगे। तो भगवान बड़े शांत प्रिय हैं चुपचाप चलते हैं। तो बच्चों ने हाथ जोड़ी कहा सुनो चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम हम सनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे। हम गरीब हैं धनहीन है भाई तुम हो विमल बुद्धि विद्या सभ्यता के रूप हमसे असभ्यों को समीप क्यों बुलाओगे। हम अगर पढ़े लिखे भाई होशियार होते तो हमसे दोस्ती करते लेकिन भाई हम इस लायक हैं नहीं। एक अश्रुबिंदु की ही सेवा है हमारे पास इसी प्रेम से क्या कभी दर्श भी दिखाओगे। खोटे हैं खरे हैं या भले हैं या बुरे हैं किंतु सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जाओगे। हम जितनी देर तुम्हारे साथ रहे हैं दोस्त हमें आपका प्यार बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो नहीं तुम यहाँ से धनुष यज्ञ के बाद में चले जाओ कभी कभी तो हमें याद ही किया करना। अभी चलते हैं तुम्हें बेर तोड़ के देंगे बेर खा लेना हमारे यहाँ। बेर खाओगे तो बेर बेर खाओगे बेर कैथा तोड़ के देंगे। यही तो होता है। छोटे पर जब पढ़ने जाते थे हम प्राइमरी पाठशाला में तो इतना आनंद आता था कि स्कूल में बस्ता रख दिया और घर में खरीद के आए होते बेर उनमें आनंद नहीं आता और वो लगे हैं कच्चे पक्के उनमें इतना आनंद आता था। अभी बचपन से पढ़े तो बाहर हैं हम तो वहाँ जब हमारी कथा हुई पिछली वर्ष 1 साल होने जा रहा है तो वहाँ जितने हमारे साथ लड़कियां पढ़ी थी और जितने लड़के पढ़े थे हमारी बचपन में मां नहीं रही थी तो इसलिए हमारा पराए घर में पालन पोषण पढ़ाई हुई। तो उन लोगों को पता चला कि हम कथा कहने लगे हैं पहली कथा हुई तो जितने दिल्ली में थे दोस्त जितने बाहर थे वही हमको देखने के लिए आए कि देखें कैसी कथा कहेंगे। अब जो हमारे साथ हम पढ़ने वाली थी आधे की शादी हो गई थी आधे पद्धे भाई प्रसाद ही मानने पड़े रहे। अब भाई आधे नहीं ना भाई कोई प्रसाद माने के भगवान आसाऊं जो सीजन सुन ले पगड़ी खबड़ी चली जाए बड़ा प्रसाद उसाद माना जाता। अच्छा हमारा इसलिए जल्दी इंतजाम हो गया क्योंकि हम बहुत छोटे पद से प्रसाद मानने लगे थे। 2 ईंटें उधर ही दिखते तानों कह देते सुनो आसाऊं
क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि हमारा जल्दी हो जाएगा। काहे के लिए हम बढ़े रहा ही नहीं, तो हम कहीं छोटे से हैं, हो सकता है कोई काहे लड़का पसंद नहीं। इसीलिए तो जब लड़का लड़की देखने का मामला आया, कहीं लड़की देखी जाती तो हमने स्पष्ट कह दिया हम भैया देखने नहीं जाएंगे। हमारे घर वाले सब कहे ना देखो, हम कहे ना हम नहीं देखेंगे, क्योंकि कहीं लड़की ने लड़का रिजेक्ट कर दिया तो भाई वैसे लड़की के लिए लोग कह देते नहीं, और लड़की हर बार पास हो जाएगी। इधर पुरुष पार्टी पूरी जाए, लड़की जब जाओगे देखने तो बिल्कुल एकदम पास, लड़की सही, लड़की में कोई कमी नहीं, ठीक है, हाँ, रंग थोड़ा ठीक ठीक बहुत बढ़िया। और वही पार्टी में चाहे हीरोइन दिखाई दे जाए, अगर दुईजनी गई तो यही बतलाई ना लड़की ठीक है, लंबाई ठीक, रंग ठीक है, ओठ तन नीचे वालों में ऑटो है, ले नहीं कुछ मिला तो यानी इतनी कमी निकाल देनी है, अपना चाहे जैसी हो लेकिन जा जरूर कहीं ओठ तो नीचे ना है। और जब बोलते आई थे जाती, हे भगवान, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन उसमें ये पार्टी इस विषय तो होशियार है। भैया हुआ क्या, जो बहुआ रहा है वे भगवान कैसे देख पावे, मन में उनके भी भावना है कि हम भी देखें, तो वो ऊपर से फूल बरसाई दें कि हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, बहुए ऊपर से फूल बरसाएं ताकि राम ऊपर देखें, हम इनका देख ले। हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाए जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद प्रभु जी। हर से बरसे सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाए जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। आज दर्शन करके आए दोनों भैया, नगर देखकर गुरुजी के पास, समय हुआ भोजन विश्राम का समय हुआ, गुरुजी लेट गए और भगवान पैर दाबने लगे, लक्ष्मण भी पैर दाबने लगे। काफी दूर हो गया, गुरुजी ने कहा जाओ अब आराम करो। कोई पैर दाबने लगे तो कह देना चाहिए भैया विश्राम करो थोड़ी देर बाद, लेकिन कोई कोई ऐसे जिद्दी होते हैं वो कहते नहीं। एक चेला गुरुजी के पैर दबाए रहा है, 1 घंटा हो गया, उसने सोचा अब कह रहे हैं आराम करो, अब कह रहे हैं आराम करो। गुरुजी अपनी मस्ती में मस्त, बच्चा दाबते दाबते पैर इतना थक गया और गुरुजी बात ही करें, और बेटा कई भाई हो, अब वो इतना थक गया तो बोला हाई तातू, लेकिन अब एक समझो ले, वो बेचारा थक गया। ये सतयुगी चेला था, इसलिए उसने बिना आज्ञा के पैर दामना बंद नहीं किया, बेहोश भले हो गया। अब कलयुगी चेला, एक गुरुजी अब चेला लेटे, तुम क्या देख रहे हो, लेटे भैया। गुरुजी ने कहा बेटा हमें लग रहा पानी बरस रहा है, जरा देखिए। वो चेला गुरुजी से ज्यादा आलसी, नहीं बंद ना रहा लग रहा है, हवा है खाली। अरे 1 मिनट देख ले, उठ के देखो क्या पानी गिर रहा है। तो चेला अपना नंबर बनाए, अपना पसंद है हम देखन जाए। चेला उना बड़ा होशियार हो, इन्हें करा ले, एक कुतिया आई गई, पूंछ सारा आई। गुरुजी ना बरस रहा पानी, बिल्कुल ना बरस रहा।
नालायक तू उठ के नहीं गया, पास में हमारे बैठा कह रहा पानी नहीं बरस रहा। कैसे कह दिया पानी नहीं बरस रहा? बोला गुरुजी थर्मामीटर हम अभी चेक कर चुके हैं, पानी एक बूंद नहीं। वो कैसे? जवाब दिया, ये कुतिया बाहर मैदान में बैठी थी, हमने एक बुलाया, अगर पानी बरस रहा होता तो एक ही पूंछ भीजी होती, सूखी, बिल्कुल सूखी, इसके मतलब पानी बरस ही नहीं रहा है। तो ये हालांकि हमारे भाई ऐसे क्यों नहीं है, चेला बड़े मेहनती हैं, कुछ पूछो ना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया हुआ क्या? नहीं, हमारे वास्तविक मेहनती हैं। अभी हमने 2 कथा लगातार डबल करी, तो ये हमारे पवन सिंह हिम्मत तोड़ गए बैठे बैठे, लेकिन साथ छोड़ा नहीं, थक गए। हम चलाने में नहीं थकते थे, लेकिन ये बैठे बैठे एक दिन हिम्मत तोड़ी, बोले उल्टी आए, सोचे बच जाए जाने। हमने कहा आराम करो, हम अकेले चले जाएंगे, फिर हमको अकेले जाने नहीं दिया। तो इसलिए ये भी हमारे अंग हैं, हमारे ये अंग हैं, इतना हम इनको प्यार करते हैं। सब बच्चों से पूछना, ये चाहे जितने रुपए खर्च कर डालें, हमने कभी इनसे हिसाब नहीं लिया। हमको अपने पैसे की गिनती नहीं रहती कि हमारे कहाँ है, इन्हें तीर रहते हैं। हमको अगर 10 रुपया जरूरत पड़े तो इनसे ही लेते हैं। इनको भी हमारे जैसा नहीं है, हमको इनके जैसा नहीं, कतई मतलब ही नहीं। सब चाहे जहाँ रखो, कुछ भी खर्च करो, हमें कोई लेने नहीं, लेकिन प्राण दे देंगे हमारे पीछे, ऐसे हैं। कोई कोई चुगला भी है पार्टी। अब भाई हम तुम्हारी तरफ थोड़ी देख रहे हैं, कोई कोई हमारी घर की सूचना बताई दी कि फलाने जगह पर लोकेशन नहीं, वहां गए हैं। अच्छा, पार्टी कोई बताता नहीं, जानी कैसे गई, तुम कहाँ इतने टाइम बैठे हो? है तो जरूर लोकेशन कोई देता। अब पता नहीं कौन भाई हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया भगवान को बार बार आज्ञा दी, बेटा बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। जब गुरुजी ने कई बार कहा अब राम अब आराम करो, जाओ, राम और लक्ष्मण उठे, तब राम लेट गए, तब लक्ष्मण ने राम के पैर दबाना शुरू किए। ये अभिवादन। गांव वालों, जिस घर में ऐसा सम्मान बड़ों का होगा, वही घर अयोध्या, वही घर पूजनीय हो जाएगा। देखा, अभिवादन। राम कथा तो हमें अभिवादन ही सिखाती है, राम कथा तो हमें सम्मान सिखाती है। भगवान ने जब बार बार अनुमति दी, लक्ष्मण अब आराम करो। सवेरा हुआ, गुरुजी हाँ आपकी पूजा की तैयारी हो रही है, अब हम जाएं आपके लिए पुष्प तोड़ना। हाँ, तो गुरुजी ने आज्ञा कब दी? और समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया पुष्प लेने के लिए भैया चले हैं जैसे ही, और समय कौन सा जान के? ये भगवान की बात है, क्योंकि इसी समय पर मैया जानकी भी जाती हैं पुष्प वाटिका में, और वही समय जानकर भगवान ने गुरु से आज्ञा ली। चहु दिशि चितई ऊंची माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछकर भगवान ने पुष्प तोड़ना शुरू किया। उसी समय बाग बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। ऐसा माहौल था।
जिस बगिया में भगवान श्री राम फूल तोड़ने के लिए गए, और उसी बगिया में एक दिन ऐसा अवसर बन गया, संयोग बन गया, ते ही अवसर सीता ताहाँ आई, हाँ ताहाँ आई। अवसर सीता ताहाँ आई, हाँ ताहाँ आई। गिरिजा पूजन हो, गिरिजा पूजन जननी पठाई, जननी पठाई। गिरिजा पूजन महाराज जी कहते महात्माओं, जैसे ही पहुंची हैं भैया सीता भी उसी समय पर, क्योंकि भगवान समय जान के ही गुरु जी से आगे लेकर गए थे। और जब माता जी के मंदिर में पहुंची तो इन्होंने माता जी की कुमारे पर से पूजा शुरू करी। कुमारे पर से जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की बिटिया, जय महेश मुख चंद चकोरी, हे भोले बाबा की अर्धांगिनी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। कैसे पूजा की है? पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। माता जी जैसी हम हैं, हमें ऐसे वो मिले, जैसी हम हैं हमको ऐसे ही हमारे वो मिल जाएं। ऐसी पूजा करने में लग गई। महाराज जी कहते हैं महात्माओं, इतनी सहेलियां साथ में पूजा करने गई थी, उनमें से एक सहेली बड़ी चंचल थी, बड़ी तेज थी। वो सहेली जैसे पूजा में लग गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबका पूजा में मन भी कहाँ लगता है, और सब पूजा में भैया लगे हैं। एक सहेली चुपचाप वहां से निकली और जाकर के महाराज जी कहते महात्माओं, जहां पर चारों तरफ फुलवाड़ी खिली है, वो फुलवाड़ी देखने के लिए वो सखी चली गई। चारों तरफ देखने में मस्त हो गई। इतने में हुआ क्या, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो फुलवाड़ी देखने के लिए गई। इतने में उसकी नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। इतना भयभीत सी हो गई वो, ऐसा सौंदर्य जिंदगी में कभी देखा नहीं। देखकर सौंदर्य बड़ी तेज भागी जानकी के पास। अरे जानकी, अरे जानकी, हाँफ रही है, उसे अपना होश ही नहीं। अरे क्या हुआ बहन, कुछ बोल तो सही, तुझे हुआ क्या है आज?
बंद कर परेशान होना, बता दे बहन तुझे क्या हुआ है। तो जवाब दिया, अरे बहन बहन, मैंने जीवन में ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं कि श्याम गौर किमी कहूं बखानी। श्याम गौर किमी कहूं बखानी। श्याम गौर किमी कहूं बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु पानी। बहन श्याम गौर किम कहूं बखानी। जवाब दिया, गिरा नयन नयन बिनु पानी। बहनी आज मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहती हूँ। लेब को प्रसून गई सूनी फुलवारी जान, अनायास को मंत्र मोहिनी पटकी गो। अजीब सा रूप देखा, सांवरो सलोना कर फूल केर दोना लिए। टोना सो चलाए कछु चित्त में चटकी गो। बहन बिंदु कवि देखत ही मृग मन भयो है मोर। चटपट जाए पट जाल सो अटक गयो। बिहसी बिहसी नयन मार्ग सो धसी धसी। आली अवधेश लाल उर में अटक गयो। बहन मैंने ऐसा सौंदर्य अपनी इस जीवन में नहीं देखा। क्या? हाँ बहन। तो सीता जी बोली, चलो फिर हम भी देखें आखिर वो कैसा है और कौन है। भैया जानकी जी भी वहां से आई दौड़कर देखने के लिए कि जरा देखे कौन है। भगवान ने सुना कि छुन छुन की अजीब अजीब आवाज फूल तोड़ते थे। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान के कानों में घुंघरों की आवाज पड़ी। लक्ष्मण, हाँ भैया, आज मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। मतलब मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी। जय सपने पर नारी नहेरी। मेरे मन में कभी दूसरी स्त्री का आज तक विचार भी नहीं आया, लेकिन पता नहीं ये आवाज मुझे क्यों अपनी ओर खींच रही है। ए भैया, इधर भगवान राम व्याकुल होकर चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे और उधर जानकी जी की जैसे ही नजर भगवान श्री राम पर पड़ी, एक नजर और नजर राम से मिली, जबकि इनका जन्म जन्म का साथ है। जन्म जन्म नहीं, अगले जन्म तक और अगले जन्म नहीं,
7 जन्म तक, ये आज का नहीं, सैकड़ों जन्मों का है। लेकिन नाटक अगर इन्होंने न किया होता तो हम गरीब ब्राह्मणों की रोजी रोटी कैसे चलती। ये उन्होंने जो किया, उनकी लीलाएं हम जैसे ब्राह्मणों का जीवन संवार गई आज भी। तो भैया एक दूसरे पर जब नजर पड़ी, उर में उछाह भरी चाह सो गड़ायो नैन, देखत ही मूर्ति ही ये छिपाए राखी सी। इन्होंने केवल नजरों से नजरें मिली, देखत ही मूर्ति ही ये छुपाए राखी सी। बोलती न डोलती किलोलती न काहू संग, अंग की गई है गति पंख बिन पाखी सी। बिंदु कभी बार बार डारी जल नैनन सो, मोह तजी मौन मधुर स्वाद काखी सी। बिलगन होत चख पूतरी किशोरी जी की, राम रूप मधु में फंसी है मधुमाखी सी। राम रूप मधु में फंसी है मधुमाखी सी। एक टकटकी लगाए देख रही हैं नीचे से ऊपर तक। ये भैया कि बाग में थी खड़ी जब जनक नंदिनी, बाग में थी खड़ी जब जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में थी खड़ी जब जनक नंदिनी, बाग में बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में थी खड़ी जब जनक नंदिनी, बाग में थी खड़ी जब जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में थी। बाग में थी खड़ी जब जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, बाग में थी खड़ी जब जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। अब सीता जी ने सोचा हम तो गड़बड़ कर आई। माता जी से जो हमने पूजा की थी, तब हमने माता से वरदान मांगा था कि मैया निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अब तो अपराध हो गया, निज अनुरूप कह के आई हैं। अब ये तो सांवरे हैं, अब हम तो गोरी हैं, ये मामला गड़बड़ाई नहीं जाएगा। तो हुआ क्या, अब राम को देखकर पहले इनके मन में आई भावना कि इतना कठिन शिव जी का धनुष ये कैसे उठा पाएंगे। हे भगवान, हे प्रभु। फिर पलटी और माँ भवानी के पास गई। गई भवानी भवन बहोरी, भवन बहोरी।
भवानी भवन बहोरी भवन बहोरिया भवानी भवन बहोरी भवन बहोरी। और बंदी चरण हो गई भवानी भवन बहोरी भवन बहोरी भवानी भवन बहोरी भवन बहोरी। बंदी चरण माँ बंदी चरण बोली कर जोरी हाँ कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी चरणों में वंदना करके बोली माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी जय गजवदन खडानन माता जगत जनन जामिन दुदिगाता। हे मैया मैंने पहले जो मांगा था वो वाला कैंसिल कर दीजिए निज अनुरूप वाला हम गोरी हैं और वही तो माता जी सांवले तुम तो फिर क्या बोली देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अब अगर हम नहीं कहेंगे अपने हृदय की बात तब भी तुम जानती हो क्योंकि मोर मनोरथ जानहुनी के बोली बसहु सदा उरपुर सब ही के। मैया प्रसन्न हो गई विनय प्रेम बस भई भवानी। ए भैया विनय प्रेम बस भई भवानी खसिय माल मूरत मुस्कानी। और माता ने क्या कहा सुनो सिय सत्य आशीष हमारी सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन का मना तुम्हारी। देवी जाओ विनय प्रेम बस भई भवानी खसिय माल मोरत मुस्कानी। और क्या कहा मनु जाहि राचहि मिलहि सोई बरु सहज सुंदर सांवरो। अब सांवरो मांगा ना क्योंकि ये गोरी हैं और पहले निजन रूप कह के पछतानी दोबारा प्रार्थना की तो माता ने कहा तुम्हें सांवरा चाहिए ना हम तो मन की जानने वाली अब तुम्हें सांवरा ही मिलेगा जाओ वरदान मिल गया। ए भैया आकर भगवान ने गुरु जी को पुष्प दिए पूजन किया गया और इधर गुरु जी ने भी राम के सर पर इधर भवानी का आशीर्वाद मिल गया जानकी को। और गुरु जी ने सर पर हाथ रख के क्या कहा कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे।
सुफल मनोरथ हो सुमारे, जो तुम्हारे मन में वह पूरी हो। और गुरु भी भगवान होता है, भगवान से बड़ा पद होता है। तो गुरु जी का आशीर्वाद राम को मिल गया मनवांचित, और जानकी को मैया का मिल गया। आशीर्वादों पर देखो विजय होगी। इधर भैया हुआ क्या, रंगभूमि तैयार की गई, दूर दूर से राजा महाराजा सब बनाए बना के, बनाओ बन बन हीरो, लगाए लगाए फेयर एंड लवली, सब भैया बैठे अपने अपने सब इंतजाम से आए, मार व्यवस्था से पूरे। इधर रंगभूमि आए जभी कौशल राज किशोर, हजारों राजा बैठे रंगभूमि में, लेकिन गुरुजी के साथ जब जो वो छोटे छोटे राजकुमार आए तब वहां पर मामला चेंज हो गया। रंगभूमि आए जभी कौशल राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। ए भैया, जैसे ही भगवान आए, नर नारी गण के नयन, जितने वहां लोग देखने वाले आए थे वो सब राम ही राम को देखें। और इनकी व्यवस्था भी भाई अलग की गुरु जी के लिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, एक बहुत वीआईपी अलग मंच बनाया गया ऊंचा, वही पर बीच में गुरु जी राम और लक्ष्मण बैठे। जितने नक्शेबाज राजा थे वो आदेश बाद में हुआ धनुष तोड़ने का, भाई पहले अपने में बतलाएं, आगे मिल पावे 2 मिनट हम तोड़ेंगे, नीचे होंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, अभी तोड़ के चले जाएंगे सीधे। ये नक्शेबाज, जो आदमी पहले ही काम को बतलाने लगता है वो एक ही काम नहीं हो पाता। आप देखिएगा, आप गाड़ी बोलेरो ले भैया, आप कोई नया काम करना चाहते हो, पहले गावो ना, इज्जत बची रहेगी। अब तुम अब आ जाओ ना दुर्गम देखियो, घर के दुआरें खड़ी हुई ले, हम तुम किसान हो, गृहस्थ हो, परिवार वाले हो, कोई समस्या लग गई, कोई चीज नहीं आई पाई तो लोग मौज नहीं है, मुंह पर ना कहीं पीछे कहीं, इनकी 5 साल आज लो आई नहीं पाई। अच्छा न कहो तुम, अब अपने आप ले आई खड़ी कर लो, तब तो आदमी देख ही लेगा, लेकिन हम तुम पर ऐसा होता कहाँ है। पहले अपनी बात गाय डालते हो, और न मौका पर बात हुई फिर घर की बदनामी होती, पहले कहना नहीं चाहिए। तो ये राजा जितने नक्शेबाज इकट्ठे रहे, ये पहले ही अपना ही पहले ही बतलाए, बोले बस मौका मिलेगा तोड़ेंगे, नीचे होंगे। एक राजा बोला, जानकी हमने सुना बहुत ही खूबसूरत है, और उनके लिए राजा बोला जानकी के लिए एक बार कालो किन होई, एक राजा बोला राजकुमारी सीता के लिए चाहे काल डायरेक्ट क्यों ना जाए, एक बार कालो किन होई, और सियहित समर जीतब हम सोई। जवाब दिया एक बार काल ही क्यों ना जाए, लेकिन सीता के लिए हम उस काल से भी लड़ जाएंगे और जीतेंगे। जितने होशियार राजा रहे, बुद्धिमान साधु प्रवक्ति के, भाई अपना बोले अच्छा सुनो, जो अपनो बकबक बाजा बंद करो, मालूम है जो कुछ तुम करोगे। गाल को बजाई के न पई हो विजय माल, चक्रवर्ती बाल को विशाल यश लूटेगो, युद्ध को संभाल त्यागी हो बिहाल है के, जब दुष्ट दल को कराल शस्त्र टूटेगो, बिंदु कभी ढाल करवाल के कमान देखी, कौन है नृपाल जो विरुद्ध जाल जूटेगो, व्यर्थ को ख्याल त्यागी जाओ महिपाल सभे, चाप चक्र भाल राम लाल से ही टूटेगो। ये चक्र, ये धनुष
यह सिर्फ राम से टूटेगा, या हमारी आत्मा कहती है। कौन कह रहा है? उसी सभा के बैठे होशियार और बुद्धिमान राजा। और नक्शेबाज बोले अरे होगा सो देखा जाएगा, लई हम ही जाएंगे। भाई आज्ञा दी गई। जनक ने आदेश किया जाओ घर की बिटिया को लेकर आओ और ऊंचे स्थान पर उसको खड़ा किया जाए। जयमाल पहले स्वयंवर होता था। स्वयंवर स्वयं माने होता है खुद और वर माने होता है दूल्हा। स्वयंवर फिर से चालू हो गया। अभी समय भी तो चलता है स्वयंवर। पहले राजा लोग जितने राजकुमार इकट्ठे करते थे, राजा जिन्हें जिन्हें इनवाइट किया जाता था, सब राजकुमार इकट्ठे करते अपनी बिटिया से कहा कि बिटिया इनमें से तुम्हें जो अच्छा लगे वो ढूंढ लो, जो तुम्हें पसंद हो एक जयमाल डाल दो, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। अब शहरों में फिर ये चालू हो गया। स्वयं माने खुद वर माने दूल्हा ढूंढ लेती। कोई कोई तो मोबाइल से हिसाब किताब। वो पेपर में कटिंग एक उस दिन पड़ी थी, अभी हमारे में पड़ी है पेपर कटिंग। वो लड़का चैटिंग करता था, वैलेंटाइन डे पर पहुंचे तो वो बड़ी मम्मी निकली। तब वो निकली बड़ी मम्मी। वो अभी हमारे पढ़ा किसी व्हाट्सएप पे भेजा था। हे भगवान, ये मोबाइल जो है। और एक वो ऐसा कभी कभी जोक आ जाता है। एक आया वो पाँव इधर जानकी बुलाई गई और आज्ञा दी गई, चली संग ले सखी सयानी, ओ चली संग ले सखी सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंगभूमि में सीता ने जैसे पैर रखा तो देखिए नर नारी। कभी मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा। कभी स्त्री स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती, फिर नर नारी कैसे मोहे? ए भैया, नर सीता को और नारी राम को। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम है। भगवान श्री राम का नाम पगुधारी है। कब से पढ़ा? जब से लात भृगु ने मारी, तब से नाम भयो पगुधारी। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सीता को देखकर जितने पुरुष थे वो देख के रहेंगे, सोचा 2 मिनट में धनुष तोड़ देंगे। राजा ना जत्ते रे जमुना जय सब तुरंत ही बोले नंबर हमारा पहले, जय पहले ही फुर्ती में आई गए सब। भैया हुआ क्या, गांव वालों ने देखा राम को, जितने लोग खड़े थे भीड़ थी, और जानकी को। राम रूप और उसी छवि देखी, नर नारी परिहरे निवेश। सब दोनों एक दूसरे को देखा, हम देवी देवता मनामे हे प्रभु। एक बोली, जो दुनिया के राजा इकट्ठे करे हैं, राजा जनक ने, हमें इनका ये अच्छा ही नहीं लगता। राजा करें क्या? बिन विचार पन तज नर नाहू। जो विचार सब त्याग और सिय राम कह करें विवाहू, बवालम न परें। जो दुनिया को पता नहीं कौन तोड़ ले जाए और बिटिया जिंदगी बर्बाद हो जाए। जोड़ है ना, राम के साथ जोड़ है। तो एक बंदी जन आगे खड़ा हुआ, उसने आवाज की जोर से, वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। ए भैया राजाओं, जवाब दिया है, कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। और
देखें वह कौन वीरवर है, मिथिलेश्वर का जामाता हो। कौन है वो जो आज जानकी के साथ विवाह कर और महाराज मिथिलेश का दामाद बने? जैसे ही आदेश किया गया, राजा लोग उठ उठ कर दौड़ने लगे, आपस में चिपटने लगे, आपा खोई गए कि ऐसा न हो दूसरा तोड़ी ले जाए। लिखा है भूप साहस 10 साहस माने 1000 10,000 एक ही बारा और लगे उठावन तरही न टारा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 10,000 राजा एक साथ हम धनुष कैसे छू पाएंगे? धनुष का कोई छोटा मोटा, और फिर रखा तो वो महल में ही था। 10,000 आदमी जहां इकट्ठा होगा पूरी रैली हुई जाएगी वो। अब इतने लोग वो धनुष का आखिर कैसे छुएंगे? एक ही वारा, एक साथ हम नहीं। वार माने दिन होता कि नहीं? इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वार माने दिन भी तो होता है। एक दिन में चांस मिला, लेकिन भैया जी राजा ताई जाते थे ज्यादा, इसलिए इनका ऊपर क्या हुआ? तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप और उठ ही न चल ही ल जाए, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआय। भैया वो जैसे ही राजा लोग अपना अपना ताकत लगाए जो समझाएं, तो लगता है कि राजाओं की शक्ति धनुष खींच लेता है और ज्यादा वजनदार हो जाए। महाराज जी कहते महात्माओं, राजाओं ने आपस में बात करनी शुरू कर दी कि भैया ये तो बड़ा अजीब मामला होगा। साधु कहते हैं प्रताप या राघव का, दुष्ट कहते हैं या साप शंभु जी का है। एक बोले कि भगवान की कुछ कृपा है, सामने राम बैठे। दुष्ट राजा बोले नहीं नहीं, ये भगवान भोलेनाथ का श्राप है, इसलिए कोई उठा ही नहीं पाया। भूमि कहती है या पाप 10 कंठ का है, देव कहते हैं दाप दीन मंडली का है। सब आपस में जैसे मन में आ रहा बातें कर रहे हैं। काफी देर हो गया, जब धनुष नहीं उठ पाया, सभा में सन्नाटा छा गया, सब सर झुका के बैठ गए। राजा उठकर खड़े हुए, जनक रहाओ चढ़ाओ तोरव भाई, लेकिन तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे सब अभी बातें कर रहे थे, मैं उठाऊंगा, मैं लेके भाग जाऊंगा, मैं तोड़ डालूंगा, लेकिन किसी ने जरा सी भूमि तक नहीं हिला पाई। अब राजा क्रोध में आ गया। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हमें लग रहा है कि हमारी जानकी का नसीब ही खराब है। मैंने दूर दूर से राजाओं को बुलाया, लेकिन कोई जमीन हिला तक नहीं सका धनुष का। हमें लग रहा है कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। जैसे कहा लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। ए महाराज ने जवाब दिया, रघुवंशी न महा जहाँ को होई, तेहि समाज अस ताहि न कोई।
जनक जवान संभाल कर बात करो। जहां एक भी क्षत्रिय रघुवंशी बैठा हो वहां आपको यह कहने का हक नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जवाब दिया। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा कि प्रभु यह अपमान मैं नहीं सह सकता, अगर जरा सी आपकी आज्ञा मिल जाए। जो तुम्हारे हो जो तुम्हारे शासन पावो, कंदुक वो ब्रह्मांड उठावो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। अब भैया राजा जनक ये ब्रह्मांड उठाओ ही नहीं, काचे घट जिमी डारा फोरी, कच्चे घड़े के समान मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूं। जब लक्ष्मण इतने क्रोध में बोले तो वहां बैठे हुए राजा, जितने राजा बैठे थे, लखन सकोप बचन जब बोले, तगमगानी महिती गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, तो जगमगानी महिती गज डोले। पृथ्वी एकदम थर 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 कांपने लगी। ए भैया जितने भी नर नारी थे पृथ्वी कांपने लगी। राजा महारानी बोली, सहेलियों पर रोने लगी। एक तो वही से इतनी बदनामी हो, बड़ बड़ बद करौटा डारे नट्टो चली उतानी। जय बूंद भरे के जय धरती उठाई भाज। राजा के देखो कैसा मजाक करवा रहे हमारी बिटिया के साथ, रोना चालू। अच्छा जहुता तुम्हारो हथियार है, ये कलाकारी है आपकी। इस कलाकारी की हम बड़ी तारीफ करते हैं। यदि हमारी पार्टी में बैठे इन पर कह दे रोई दे, दम हो रोई दे तुरंत। इनके आंसू नहीं निकली जे नहीं रोई पाते। और अही पार्टी कलाकारी तरीका तुम आइट के बोल देते तुरंत। जब देखो हमारे मुंह लगे ले ले भैया ले। जकार मचा था। गुरुजी ने क्या किया, विश्वामित्र समय शुभ जानी। जब मौका देखा कि अब अवसर आ गया, वो घड़ी जिसका इंतजार था, बोले अति समय हमें वाणी। उठहु राम राम राम, उठहु राम भन जहु शिव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। खड़े हो, अब अवसर आ गया है। भंजहु शिव चापा, भगवान राम जैसे ही उठ के खड़े हुए। और देखिए विजय राम की इसलिए होगी, इन्होंने अवसर देखकर अभिवादन नहीं भूला। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा,
प्रणाम किया। अब अगली चौपाई जिंदगी में अगली लाइन उतारना, हर्ष विषाद न कछु उर आवा, ना तो खुशी बहुत ज्यादा। पहले राजा नहीं, अरे 2 मिनट में धनुष लेंगे मान जाए, जे पहले वाले राजा जे कहीं लइके बात जाए, एक बोलो आई कच्चा टुकड़ा करिए हमें हम अपने हाथी में दंदी हो जाए, जे पहले तो जय मुंह लटकाए बैठे। अब भगवान हर्ष विषाद न कछ उर आवा, नहीं नहीं खुशी हुई न कोई गम हुआ, गुरु की आज्ञा थी, उठ के चले। देख देख श्री राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। जब राम को धनुष की ओर बढ़ते देखा तो रानी रोने लगी। अब कहा अरे सुनो, अरे भाई कोई जाओ हमारे महाराज को समझाओ, इनकी मति मौज गई है। हे सभी नरपति को कोई भी इस तरह नहीं समझाता है। जवाब दिया, हे सभी इतने लोग बैठे हो, नरपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, और यह बालक इस हठ योग्य नहीं, ये बालक इस हठ योग्य नहीं, जो धनुष उठाने जाता है। अरे कोई समझाओ राजा को, इनको क्या हो गया है, ये बालक इस लायक नहीं कि धनुष के पास जाए, अरे और बेइज्जती रह गई वो भी करवाओ। भगवान सब सुनते रहे। सीता जी ने आंखों में आंसू भर लिए। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं, सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। जानकी जी ने जब राम को उठते हुए देखा तो धीरे से हाथ जोड़े, हे भगवान, हे दीनबंधु, हे गणेश, हे भोले बाबा, ले ये सब का मनाने लगी। मन ही मन मनाओ अकुलानी। अब यहाँ पर चौपाई की करामात देखो, हो प्रसन्न महेश भवानी। आपने जिंदगी में आज पहली चौपाई में देखा होगा, जहिमा देवता पीछे हैं, देवता को यानी पुरुष को आगे किया और भवानी माता को पीछे, और हर जगह इस चौपाई छोड़ हर जगह मामला और होता है। यहाँ पर हो प्रसन्न महेश, पहले महेश फिर भवानी। क्यों कहा महेश को पहले? क्योंकि धनुष भगवान का है, महेश का, इसलिए इन्होंने कहा हे प्रभु आप संभालो इसको, करहु सफल आपन सेवकाई। हे भवानी मैया करहित हरहु चाप गरुआई। और गणेश गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तुम सेवा। तो भगवान सकल उर्वासी, तुम तो घट घट वासी हो गणेश भगवान। भोले बाबा माँ भवानी सबको रोई रोई के मनाने लगी। क्या कहा? तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुपति के आसी। सकल उर्वासी, करी मोहि रघुपति के दासी। ओ भगवान
बार वंदना की। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सब सुखत मनाए। भगवान को, राम को धनुष के पास जाते देख जितने भी हम सब लोग बैठे से सबने अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना की। और भगवान ने क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही पूना में तकारे जरूना में प्रकाश है। जो आप जिसे गुरु मानते हो, बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय में उसको आत्मा से याद करो, आपका कल्याण हो जाएगा। राम से शिक्षा लो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। बोले रामचंद्र भगवान की, साचे दरबार की, लक्ष्मण भैया की, सीता मैया की। देखा आपने, कोई अभिमान नहीं था, इसलिए विजय हुई। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। और धनुष उठाए तो लिया, धनुष उठाने के बाद का नजारा देखिए। इतने लोग खड़े रहे, सबकी नजर धनुष पर टिकी रही, लेकिन टूटते किसी ने देख नहीं पाया। रामायण देखिए। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े हो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा रहे सब ठाड़े। चढ़ावत खैचत गाढ़े हो, काहू न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न रखा देख सब ठाड़े। सब देख तेर नजर लगाए रहे, लेकिन जान नहीं पाए भगवान ने किया क्या। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। महाराज जी कहते जय जयकार हो गया, हाहाकार मचने लगा। प्रसन्नता से देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। और इधर जानकी जी को बुलाया गया। इधर मैया जानकी आज्ञा पाकर आई हैं। इधर सारी तैयारियां चल रही हैं और पंडित परशुराम का आगमन नहीं होगा। अब परशुराम इत्यादि जो व्यवस्थाएं रह गई हैं, कल दिन में जल्दी जल्दी पूरी करके रात में कोई करुण रस का प्रसंग जोरदार सुनाकर और राधे श्याम पर सुनाएंगे। कल रामचरितमानस का आज सुनाए, कल राधे श्याम तर्ज का आप लोग सुनेंगे। आइए धीरे धीरे हमारे साथ सब लोग बोलेंगे। बोलो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ। अच्छा, हमें दिखाई के लिए इतनी मोटी लेके गड्डी आए, लेकिन तुम्हारे सब लोग बहुत है हमारे। दोपहरी वाली बात है, कल ले लो, कल दोनों मीटिंग ले लो। बोलो दशरथ नंदन जनक लली, बोलो दशरथ जनक लली। निरखती छवि शोभा लगई भली, निरखती छवि शोभा लगई भली, निरखती छवि शोभा लगई भली, निरखती छवि शोभा लगई भली। बोलो दशरथ नंदन
नंदन जनकुलली बोलो दशरथ ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला लगता नहीं पैसा धेला है, लगता नहीं पैसा धेला है मोक्ति का मार्ग एक यही है, मोक्ति का मार्ग एक यही है, बोलो दशरथ बोलो दशरथ रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोग खड़े हो जाइए, भगवान की मंगलमय आरती होगी और कल पुनः जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावति ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक भी ज्ञान विशारद, वाल्मीक भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और सारद, परन पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संपत सब ही सार गावत संकट शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काक भुसुंड करुण के ही काक भुसुंड करुण के और कलिमल हरण विषय रस भीगी, कलिमल हरण सुभग सिंगार भगति जुबती की, तल निरोग भव मोरी अमीरी, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण
जाइए।